अपने अपने राजनीतिक दांव चल दिए हैं। हरियाणा में चुनाव धर्म से ज्यादा जाति के मुद्दे पर सिमटता जा रहा है। कांग्रेस जातिगत जनगणना के बहाने जाति के मुद्दे को लगातार उठा रही है, तो कुमारी शैलजा के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस को दलित विरोधी कटघरे में खड़ा करने का दांव चल दिया। ऐसे में हरियाणा का चुनाव जातीय और आरक्षण के मुद्दे पर सिमटता जा रहा है। हरियाणा में जाट समुदाय सबसे बड़ा वोट बैंक है, जिसके हाथों में लंबे समय तक सत्ता की चाबी रही है। जाट समुदाय की आबादी 25% से ज्यादा है। इसके बाद दलित समुदाय दूसरे नंबर पर आता है, जो करीब 20 से 22% के बीच है। ओबीसी की आबादी भले ही सबसे ज्यादा हो, लेकिन वो अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। 30 से 35% के बीच ओबीसी मतदाता हरियाणा में हैं। इस तरह इन तीनों ही जातियों का वोट मिलाकर 70 से 75% होता है। इसके बाद पंजाबी और ब्राह्मण 8-8%, मुस्लिम 7%, वैश्य 4% और राजपूत 2% के करीब हैं। कांग्रेस ने जाट और दलितों पर फोकस किया है, तो भाजपा ने ओबीसी, ब्राह्मण, पंजाबी पर फोकस किया है। ऐसे में जाहिर है कि जिधर दलित वर्ग जाएगा, उसकी सरकार बनेगी। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की हरियाणा में सरकार बनाएगी। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कल्याणकारी योजनाएं सेंटर से और स्टेट में जो चल रही है, उसका निश्चित तौर पे हरियाणा के लोगों को जो लाभ मिला है, निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत की आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में जो सरकार चल रही है, उसने जितनी भी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाके सब लोगों को विकास से जोड़ने का काम किया। निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत की हमारी सरकार बनेगी। कांग्रेस और बीजेपी ने उम्मीदवारों के सिलेक्शन में जाति समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। कांग्रेस ने जाट समुदाय पर फोकस किया है, तो बीजेपी ने ओबीसी समाज पर अपना दांव चला है। कांग्रेस ने 35 जाट, 20 ओबीसी, 17 दलित, 4 ब्राह्मण, 5 मुस्लिम, 6 पंजाबी, 2 वैश्य और 1 राजपूत समुदाय से प्रत्याशी उतारा है। ऐसे ही बीजेपी ने 16 जाट समुदाय को टिकट दिया है, तो ओबीसी 24, 11 ब्राह्मण, 2 मुस्लिम, 10 पंजाबी, 6 वैश्य और 3 राजपूत उम्मीदवार उतारे हैं। हरियाणा के सियासी मिजाज को समझते हुए कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी अपनी सियासी बिसात बिछाने की कवायद की है। बीजेपी गैर जाट वाली सोशल इंजीनियरिंग के जरिए लगातार 2 बार हरियाणा की जंग फतेह कर चुकी है और अब सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए उतरी है। बीजेपी ने ओबीसी, ब्राह्मण और पंजाबी के साथ साथ जाटों पर भी भरोसा जताया है। इसके अलावा दलित समुदाय के लिए सुरक्षित 17 सीट पर कैंडिडेट उतारे हैं। बीजेपी की सियासत अभी तक गैर जाट वोटों को हासिल करने पर रही है, लेकिन इस बार उसकी कोशिश जाटों को भी साथ लेकर चलने की है। बीजेपी इस बात को समझ रही है कि वो जाट वोटों के बिना सत्ता की जंग फतेह नहीं कर सकती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जब 2 बार आजमा लिया है कि वो नॉन जाट को सीएम बनाने के बाद उसने सत्ता काबिज हुई, और इसका कारण ये था कि हरियाणा में लगता ये था कि 25% जाट, 75% जो नॉन जाट आबादी है उस पर शासन करते हैं, और ये सेंटिमेंट को भाजपा भुनाने में कामयाब रही थी। लेकिन ओवर द इयर्स, चाहे वो एंटी इनकम्पेंसी कह लीजिए या फिर धीरे धीरे जो लोगों का मोह भंग होना कह लीजिए, या फिर कांग्रेस के जो जाट लीडर्स का जो उदय हुआ है और उनका भी जो सॉफ्ट चेहरा सामने आया, उसकी वजह से उनकी तरफ जो लोगों का रुझान है, वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर रहा है कि किसी भी तरह से वो इस बड़े चंक को अपने साथ ले। बीजेपी दलित वोटों को साधने के लिए कुमारी शैलजा के मुद्दे को कांग्रेस के खिलाफ सियासी हथियार बनाने में जुटी है। राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए आरक्षण वाले बयान को बीजेपी नेता अपनी हर रैली में उठा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक ने आरक्षण और शैलजा के बहाने दलितों को अपने पाले में लाने की कवायद की है। बीजेपी की कोशिश जाट, ओबीसी, दलित के साथ साथ ब्राह्मण और पंजाबी समुदाय के वोट बैंक को साधने की है। इसीलिए पार्टी ने पूरा दांव इन्हीं पर बिछा रखा है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भाजपा का दांव कितना कारगर साबित होता है। हरियाणा में बीजेपी शुरू से ही एंटी जाट वोटों की राजनीति करती रही है। 2014 और 2019 में बीजेपी ने एंटी जाट वोटरों के आधार पर सत्ता पाई थी, लेकिन इस बार समीकरण कुछ बदला हुआ है। इसलिए बीजेपी जाट वोटरों के साथ साथ दलित वोटों में भी सेंध लगाने की कोशिश में है।
अगर ऐसा हो पाता है तो एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनना तय हो पाएगा। संदीप के साथ कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली। हरियाणा की मुस्लिम बहुल सीट नूंह कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है और इस बार भी कांग्रेस ने मौजूदा विधायक आफ्ताब अहमद को मैदान पर उतारा है। हालांकि इस सीट पर आम आदमी पार्टी भी अपने दावा आजमा रही है और जीत का दावा ठोक रही है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा का मुस्लिम बहुल जिला नूंह देश के आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा पिछड़े इलाकों में शामिल किया जाता है। पिछले साल इस जिले में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। अब यहाँ हालात पूरी तरह से सामान्य हैं। नूंह विधानसभा सीट से कांग्रेस के मौजूदा विधायक आफ्ताब अहमद एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। उनका कहना है कि नूंह हमेशा से ही सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल रहा है। In history, you would see never such communal incidences have happened in this area. The people of this area have been living in very cordial atmosphere for centuries. Even the communal divide at the time of division of this country, they prefer to stay here rather than going to Pakistan, because they have deep roots in the beliefs, in the tradition, in the culture, and in the homogeneous society which they are living earlier and now also. आफ्ताब अहमद के मुताबिक बीजेपी ने जिले में सांप्रदायिक दंगों को हवा दी थी। उन्होंने कहा कि नूंह जिले के मेवात इलाके में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। बीजेपी ने जो वादे करके आई थी, सत्ता में आई थी, चाहे वो किसानों की बात थी, आय दुगनी करने की बात थी, चाहे बेरोजगारी दूर करने की बात थी, चाहे महंगाई कम करने की बात थी, चाहे विकास देने की बात थी। मैं समझता हूँ कि 10 साल में इस इलाके में और हरियाणा में ही विकास की बात तो दूर, जो विकास चल भी रहा था वो विकास को रोकने का काम किया। आज हरियाणा में और हमारे इलाके में एक भी परियोजना भारतीय जनता पार्टी के 10 साल की ऐसी नहीं है जिसे कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता या उनका जो है कार्यकर्ता ये कह सके हमने ये काम किया। उधर नूंह से बीजेपी उम्मीदवार संजय सिंह ने दावा किया है कि कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल दोनों ही पार्टियों ने इलाके की अनदेखी की है। जिले के लोग इस बार बीजेपी को ही वोट देंगे। वहीं इस सीट पर आम आदमी पार्टी भी दावा आजमा रही है। पार्टी ने यहां महिला उम्मीदवार राबिया किदवई को टिकट दिया है। उन्होंने जनता से 5 वादे किए हैं, जिसका वो हर रैली में प्रचार कर रही हैं। If you go to the villages here, you will be surprised with the level of development or the level of lack of amenities that exist. So our 5 primary promises, which is 24 hours electricity, 300 units free, water is going to be free, good education and free education, good health facilities and free facilities, and 1,000 rupees to the unemployed and 1,000 rupees to women as a respect honor amount. Those are our 5 primary promises. इस बीच जिले के लोग कांग्रेस पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस न सिर्फ नूंह बल्कि दूसरी सीटों पर भी जीत दर्ज करेगी। कांग्रेस ही जीतेगी। उन्होंने काम किए हैं। आप पिछला 10 साल का कांग्रेस का कार्यकाल देख लो और बीजेपी का देख लो। बीजेपी का कोई एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं बनाया मेवात में, कोई हेल्थ का सेंटर नहीं बनाया, कुछ काम ही नहीं किया इन्होंने। ना कोई लाइट की सुविधा है, ना ही कोई खेतों की सिंचाई का, ना पीने के पानी के लिए कोई एक काम नहीं किया। एक भी काम नहीं किया पूरे 10 साल में इन चीज़ों पे। मेन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, पीने का, बिजली का है, तो यही तो है, कोई काम ही नहीं किया। यहाँ तो कांग्रेस का ही रहा पहले से ही। मेवात की 4 सीटें चारों कांग्रेस की निकलेंगी इंशाल्लाह। ये हतीन से भी और नूंह से भी और फिरोजपुर झिरका है, मुन्हाना है और सोना भी यहाँ से। मेवात तो कांग्रेस को वोट डालेगी। सोना मुद्दे विकास के मुद्दे हैं। बीजेपी ने करा क्या 10 साल? कोई काम नहीं करा यहाँ।